गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो पूजा रहती है वो बोलकर चली जाती है वैदिक को कि आ जाना मुझसे मिलने के लिए, और आकाशी उसे थोड़ा सा टीज करती है, जहाँ पे अनन्या सबके सामने खड़े होकर वैदिक की तारीफ करती है कि तुमने मेरा सपोर्ट किया जहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे प्रीति को भी बहुत अच्छा लगता है कि यार, प्रीति को ऐसा अंदर से फील होता है कि वैदेही ना, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, वो स्टैंड लेती है सब लोगों के लिए। और अब उसके आगे प्रीति वैदेही को कहती है कि थैंक यू। तो वो पूछती है कि क्यों। तो कहती है वो तुमने ना अनन्या का साथ दिया। तो कहती है यार वो तो देना ही था ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ना कि ऐसा कुछ हो। और वैसे भी हमारी क्लास में कोई भी आके दूसरी क्लास वाला बात करेगा तो यूनिटी तो हमारी क्लास की दिखनी चाहिए ना। हम नहीं चाहते कि कोई आके ऐरा गैरा हमारी क्लास का फायदा उठाए। तो तभी वैदेही वहां से उठ के है और क्लास वालों को बस बोलती कि गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। देखो, माना कि हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, माना कि हम लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं होगी, माना कि हमारे बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बट मैं ये चाहती हूँ कि हम हमेशा से ना अपनी इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं। डिवाइड एंड रूल्स भी हमने सीखा है भाई। ब्रिटिशर्स ने आए थे, डिवाइड एंड रूल किया, जिसकी वजह से हमारी खुद की जो राज्य शासन था वो टूट गया। तो यार, हम अगर एक साथ हैं तो हम बहुत पावरफुल हैं। तो यार, आज आज जो हुआ, जैसे कि आज मैं सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सब लोग खड़े होके स्टैंड लिया हमारे लिए। तो हम अगर यूनिटी में काम करेंगे तो चाहे 10th भी हो या 8th भी हो या कोई सी भी क्लास हो, वो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकती। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब भी अगर हमें सीनियर से या जूनियर से कभी भी डील करनी हो तो हम अपने सब यूनाइट होके एक दूसरे से लड़े, बिकॉज यूनिटी इज द बेस्ट थिंग जिससे हम अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जब बोलती है तो वहां पर रिमझिम एकदम से क्लैप करके बोलती है कि हाँ हाँ, जरूर जरूर, यूनिटी हम तो हैं साथ में। फिर अरुण बोलता है यार ऑफ कोर्स है। वहां पे विवेक बोलता है हाँ यार वैदेही, तुमने आज जो बात कही है वो बहुत सही कही है। हमें सबसे मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम एक क्लास हैं और क्लास में हम जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने टाइम तक हम कभी भी किसी को किसी से हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो सब बोलते हैं क्यों निशांत यार उठना। तो निशांत बहुत ज्यादा रो रहा रहता है, मतलब उसकी आंखों में से ना आंसू हट ही नहीं रहते। तभी वहां पे अनन्या जाती है निशांत के साइड पे, और प्रीति भी आती है। अनन्या और जो प्रीति रहते हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड रहते हैं निशांत के, बचपन से नर्सरी से एक दूसरे को जाना रहता है। और जो विवेक और विकास रहते हैं ये लोग थोड़े बाद में आए थे, मतलब कह सकते 3rd 4th क्लास से एक दूसरे को जानते थे। तो जैसे ही निशांत रो रहा रहता है तो अनन्या आती है और अनन्या से बोलती है यार तू क्यों रो रहा है, वाई यू आर जस्ट क्राइंग फॉर दैट गर्ल। यार उसके लिए रोएगा क्या। तो एक्चुअली जब वो लोग रो रहा रहता है तो तब जब अनन्या और प्रीति आते हैं तभी तब पूरी क्लास भी वहां पे घेरा बना के खड़ी हो जाती है। तभी चाहत बोलती है यार क्या हो गया, इंसान का दिल टूटा है, थोड़ा समय लगता है, प्लीज क्लास में बैठ जाओ जल्दी से, प्लीज प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो वैदेही की तरफ इशारा करती है चाहत और कहती है इन लोगों को बिठाओ ना। तो वैदेही बोलती है हाँ। तो वैदेही रिमझिम को बोलती है आधे लोगों को तू हैंडल कर, वो अरुण को बोलते हैं यार सब लोग को बिठा। तो क्लास में किसी टीचर के आने से पहले पहले ये लोग सब एक दूसरे को बिठाते हैं। अब क्या रहता है कि अब सिर्फ 3 या 4 लोग निशान के पास खड़े हुए रहते हैं, जहां पर वो रो रहा रहता है। तो अनन्या क्या करती है, हाथ पकड़ती है निशांत का और प्रीति को बोलती बाहर चलते हैं। तो वो प्रीति और अनन्या, प्रीति अनन्या निशांत तीनों के तीनों बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली उसको ना वाटर कूलर के पास लेके जाते हैं उसको फेस वॉश करवाने के लिए। तो वो वाटर कूलर के पास जाते और वहां खड़े होके उसको एकदम से जो कोल्ड एकदम ठंडा ठंडा वाटर होता है ना, अनन्या उठाकर वो वाटर मार देती है। तभी एकदम से हालत खराब होती है निशान की और निशान चिल्लाकर बोलता है ये क्या है अनन्या, तू पागल है क्या, इतना ठंडा ठंडा पानी डाल रही है मेरे मुंह पर, तूने मेरे मुंह पे इतनी जम के ठंडा पानी मार दिया। तो कहती क्या करूं, हाँ इतनी देर से तुझे बुला रही हूँ बोल रही हूँ यार, हो गया यार, हो जाता है, हो के मान लिया तेरा दिल टूटा है, बट तू उस इंसान के लिए रोए जा रहा है रोए जा रहा है जो इंसान है। तभी वो एकदम से गुस्से में होकर बोलता है क्या है अनन्या,
कभी प्यार किया है तूने? तू मुझे सुनाए जा रही है पर मेरा दिल टूटा है, क्योंकि बिकॉज मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। मैं कोई आज से प्यार नहीं करता था उससे कि यार रिलेशनशिप में आया। मुझे बचपन से वो बहुत पसंद थी यार। नर्सरी से साथ में है हम। देखता था उसे, रोज अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी। रिलेशनशिप में तो अब आया हूँ यार। देखता रहता था उसे, चाहता था उसे बहुत ज्यादा, घूमता था आगे पीछे उसके। यार एक बार बोल देती उसे मुझसे प्यार नहीं है, यार मेरी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेलती। टूट गया हूँ अंदर से अनन्या। मजाक नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि भाई 2 वक्त का चीज है, आज हुई है कल ठीक हो जाएगा। अरे मजाक नहीं है यार। हाँ एटीट्यूड वाला हूँ, इगोइस्टिक हूँ, सब कुछ हूँ, पर इंसान तो हूं ना यार। दिल टूटा है मेरा। जस्ट कुछ महीनों पहले हम ट्रिप में गए थे। इतना सारे पल मैंने उसके साथ अच्छे से गुजारे, और सडनली से मुझे एक नाइट में सब कुछ चेंज हो गया। एक नाइट पे मैंने उसे किसी और के साथ देखा, और पल में आकर उसने सीधे कह दिया एंड ऑफ एवरीथिंग। मजाक है क्या? मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है क्या? तभी प्रीति कहती है निशांत शांत हो जा यार, शांत हो। तो कहता है क्या प्रीति शांत हो, कोई मेरी कंडीशन तो समझो। तो प्रीति उसको शांत कराती है, और वहाँ एक बेंच रहती है, वहाँ बिठाती है और बोलती है सच बोलूं, मैं तेरी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जब हम किसी से प्यार करते और हम किसी और के साथ उसे देखते, तो हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है, गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है। मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखनी भी तो हमें चाहिए ना। हम जिस इंसान के लिए ये सब कुछ फील कर रहे हैं या सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो इंसान उतना काबिल भी तो होना चाहिए ना यार। तुझे प्यार है, मैं मानती हूँ, तेरी फीलिंग्स बहुत सही है, तू स्ट्रांग है पर्सन, तू सही कर रहा है, तेरे साइड से कुछ भी गलत नहीं है, तू गलत ही नहीं है। लेकिन जिसने तेरे साथ गलत किया उसको अभी छोड़ना पड़ेगा, उसे लेकर तो नहीं बैठ सकते ना। अनन्या कहती है प्रीति यार तू इतने प्यार से समझाएगी और वो समझ जाएगा, तुझे बचपन से पता है ना ये ऐसा ही है, इसको समझ में नहीं आती है कोई भी चीज। तो प्रीति कहती है अनन्या समझने की कोशिश कर, उसका दिल टूटा है। तो कहती हाँ टूटा है, समझ गई मैं, बट क्या तुम लोग दिल टूटा करके रो रहे हो यार? दिल ही टूटा है ना, जुड़ जाएगा, टाइम लगेगा, ये सही हो जाएगा यार। तुम लोग एक ही चीज को लेके बैठोगे तो कब तक चलेगा? और स्कूल आया है, मस्ती मजाक कर, पहले जैसे रह। दोस्तों के साथ ही तो मस्ती मजाक करता था ना, हम थोड़ी ना कहीं चले गए। तो ये सोच रहा है। प्रीति कहती है कि अच्छा अनन्या तू इसे टैकल कर, और क्लास में कोई भी मॉनिटर नहीं है, मैं जाती हूँ। हाँ तो कहती है ये जाएगा ना मॉनिटरिंग करने के लिए, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, बस आशिक बनना है कबीर सिंह की तरह, बैठ जा। हाँ, रोते हुए। तो कहता है ओए यार तू कुछ भी बोले जा रही है। तो कहती चुप हो जा। तो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ। तो प्रीति वहां से चली जाती है, प्रीति क्लास में जाती है। तब तक अनन्या और निशांत को हैंडल कर रही रहती है। अनन्या का जो एटीट्यूड रहता है वो इतना प्यार और केयर वाला नहीं रहता है। वो शायद इतने प्यार और केयरिंग वे से हैंडल नहीं करती किसी भी चीज को। उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार चीजें हो गई है तो हो गई, अब मूव ऑन करो। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में सोचती थी। उसे इमोशन समझ में तो आ रहे थे, बट उसे नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से करे। तो वो निशांत को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में समझाती कि अब चल चुपचाप। तो जैसे ही वो क्लास में जाती है तो चाहत वेट कर रही रहती कि अनन्या और निशांत आएंगे, क्योंकि अब चाहत की नजर तो हर पल अनन्या के पास ही जाती थी। तो थोड़ी देर में जो चाहत रहती है वो एकदम से प्रीति को बोलते कि अनन्या नहीं आई। तो कहती है अरे वो निशांत को हैंडल कर रही है। तो कहती आप? तो कहती यार वो मुझे क्लास को भी तो देखना पड़ेगा ना, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो कहती ओके। तो थोड़ी देर में जो अनन्या आती है वो एकदम से जो लेकर आती है निशांत को, और निशांत के हाथों में हाथ डालती है, मतलब जैसे उसका जो हाथ रहता है ना उसमें अपने हाथ को क्रॉस करती है और पूरे पकड़ के लेकर आती है। उसको चेहरे पे, जो निशांत का रहता है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। जब वो लेकर आती है उसे बिठाती है।
थोड़ी देर में वो प्रीति के बाजू में बैठ बैठ जाती है और वो एक्चुअल में चाहत की तरफ देखती नहीं है और निशांत को वहां बिठाती है विकास। और तो विकास भाई बोलता है, ओ सही हो गई क्या, सही हो गया क्या तू? तो कहता है, नहीं यार, इतना ठंडा ठंडा पानी डाल दिया अनन्या ने, इतनी बड़ी पागल इंसान है ये। तो कहता है, हाँ तुझे सही करने के लिए अनन्या ही है, तूने तुझे ना कोई सही नहीं कर सकता, सबसे सही तरीके से अनन्या ही तेरे को टैकल करती है। भाई तू भी कहाँ गलत चक्कर में पड़ गया यार, अच्छी खासी तेरे को लाइफ चल रही थी, बहुत सही चलता तेरी जिंदगी, तूने ना बिल फालतू में ना ये क्या बोलते हैं, आस्था के चक्कर में हो गया। तो तभी विवेक बोलता है, चुप हो जाए यार विकास, कुछ ही बोले जा रहा है, भाई तू सही है अपनी जगह। तो कहती है हाँ। तो थोड़ी देर में ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे रहते हैं। क्लास की टीचर्स आ जाती है और इन लोगों के लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो बार बार अनन्या को देख रही रहती है। थोड़ी देर में अनन्या की आंखें चाहत से मिलती है और दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक देखते हैं, तभी एकदम से मैम बोलती कि अनन्या। तो अनन्या एकदम से हड़बड़ाहट के बोलती है कि यस मैम। तो वो बोलती है कि मैंने क्या टॉपिक समझाया अभी, आप मुझे बताओगे? तो अनन्या का तो मतलब अनन्या को पता रहता है कि हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो वो बोल देती है कि मैम आप बाबर के बारे में बता रहे थे कि बाबर हुमायूं आया था। तो कहते हैं हाँ, उसके आगे क्या हुआ था, मतलब कौन सा बैटल हुआ था? तो वो चुप हो जाती है और चाहत वहाँ पे हंस रही रहती है। तो अनन्या एकदम से चाहत की तरफ देखती है, तो चाहत तो उस समय मजे ले रही रहती। तभी मैम खड़े करके बोलती है, चाहत तुम बताओ कौन सा बैटल के बारे में बात हो रही है? तो चाहत बैटल का नाम बता देती है। तो वो बोलते हैं कि चाहत तुम हंस क्यों रही थी? तो कहती है, एक्चुअली मैम वो अनन्या की गलती नहीं है, वो तो पेंसिल उठाने गई थी और मैंने ना उसे ना थोड़ा सा टीज कर दिया था, तो वो मुझे देखने लग गई थी, उसकी पेंसिल गिर गई थी मैम ये। तो वो पेंसिल मैंने ले ली थी हाथ में और मैं उसे बस टीज कर रही थी और उतनी देर में आपने देख लिया, तो इस वजह से उसको डांट पड़ रही थी तो मैं हंस रही थी। तो मैम कहती, तो किसी को डांट पड़ेगी तो आप हंसोगे? तो वो चाहत अपना सर नीचे करके बोलती है, सॉरी मैम, वो एक्चुअली थोड़ा सा मस्ती कर रही थी मैं बस अनन्या के साथ। तो वो बोलती है, अनन्या थोड़ा ध्यान दिया करो क्लास में। और चाहत, मस्ती करना अच्छा लगता है बट ऐसा नहीं है कि तुम मेरी क्लास में मस्ती करोगी, लॉस हो जाएगा ना बच्चा, पढ़ाई भी है, पढ़ने का आते हो ना, मस्ती मजाक के लिए ब्रेक होता है, चीजें हैं, तुम्हें गेम्स ब्रेक मिलता है, ऊपर से तुम्हें अभी रिसेशन का ब्रेक मिलेगा, तो करो ना उसमें मस्ती, ऐसे थोड़ी ना करो। तो कहती है, सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी किसी भी हालत में अ, अनन्या को। सॉरी मैम, इट्स माय मिस्टेक। तो कहती है, ओके फाइन। तो ऐसे करके जो मैम का फिर लेक्चर लेने लग जाती हैं। करीब 10 मिनट के बाद लेक्चर ओवर हो जाता है। तभी अनन्या कहती है, ओ तुमने अपने सर पर क्यों लिया कि मैं, तुम मुझे टीज कर रही थी वगैरह? तो वो कहती, तो क्या ये कहती कि तुम मुझे देखे जा रही थी? जब ये दोनों की जो कन्वर्सेशन हो रही रहती है वो अकेले में हो रही रहती है और बहुत साइलेंट होती है, तो कोई सुन नहीं रहा रहता, बहुत कम वॉइस पे होती। तो कहती है कि तो ये कहती? तो कहती, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। तो कहती, अच्छा, तो कौन मुझे घूर रहा था? तो कहती, अरे मैं नहीं घूर रही, और अच्छा चलो मैं घूर रही थी, मैं इसलिए घूर रही थी क्योंकि तुम मुझे घूरते हुए देख रही थी। तो चाहत कहती है, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें घूर रही थी, इसका मतलब तुम मुझे देख रही थी? तो कहती, अरे मेरी तो नजर एकदम से गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम मुझे कॉन्स्टेंटली देखे जा रही थी। तो चाहत कहती, मैंने कहा कहा कि मैं कॉन्स्टेंटली तुम्हें देखे जा रही थी? कॉन्स्टेंटली अगर मैं तुम्हें देखे जा रही थी इसका मतलब कि तुम मुझे पहले से देख रही थी, तभी तो तुम्हें पता चला होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली तुम्हें देख रही हूँ। तो अनन्या कहती, यार तुम मुझे अपनी बातों पे क्यों उलझा रही हो? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। और ऐसे करके अनन्या चली जाती है अपनी क्लास में। चाहत स्माइल करने लग जाती है। अ, थोड़ी देर में रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रिसेशन में सब खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खा रहे रहते हैं। तो अरुण बोलता है, चल ना रिमझिम कैंटीन चलते हैं यार। तो रिमझिम को तो थोड़ा गुस्सा रहता है क्योंकि वो उसको छोड़कर ना दुनिया भर से बातें कर रहा रहता है। तो वो बोलता है, नहीं मेरे को नहीं जाना। मैं तो कहता है, यार मैंने टिफिन नहीं लाया हूँ, प्लीज चलना कैंटीन यार, प्लीज 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 चल यार, कैंटीन चलते हैं। तो कहते हैं कि यार मेरे को नहीं जाना, तू जा कैंटीन। तो कहती है, यार तू जा।
जा यार, मेरे को नहीं जाना। तो कहता क्या हो गया है तुझे, तू मुझसे ढंग से क्यों नहीं बात कर रही है। नहीं जाना रहता है, कैंटीन नहीं जाती है रिमझिम, और सीधे सीधे बोलती है कि यार तेरे को अरुण, तेरे को जाना है तो जा। वैसे भी तेरे तो अलग अलग दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तुझे उन लोगों के साथ तो बात करनी रहती है ना, तो तू जा। तभी अरुण बोलता है यार तुझे हो क्या गया है यार, मेरे कहाँ से कहीं दोस्त नहीं है, तू तो हर चीज जानती है, तो फिर तू ऐसे क्यों बोले जा रही है। तो कहती अच्छा वो लड़की कौन है जिसके साथ तू बहुत अच्छे से बात करता। कहती यार दोस्त है वो ना, निशांत के न्यू ईयर पार्टी में मिली थी यार, बस और क्या यार, कुछ भी यार, तू भी क्या सोच रही। तो कहती तू तो जा ना, तुझे तो सुबह से उसी से बात करनी है। पर अरुण ये सारी बातें नहीं मानता है, और वो रिमझिम को खींचते हुए कैंटीन के वहां पर लेते हुए जाता है। तो वैरी देख रही रहती है, और वैरी स्माइल करते हुए बोलती है रिमझिम को कि जा जा जा, और हाथ फैलाती है। तब रिमझिम एकदम से गुस्से से देख के बोलती है मुझे नहीं जाना है। तो पर कर भी क्या सकते थे कि जब लेकर जाता है, वो लेकर जा रहा था, तो चुपचाप रिमझिम चली जाती है। फिर जब वहाँ कैंटीन में जाती है तो वहाँ बैठते बोलती है कि क्या है बोल। तो कहता है अरे तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है यार, तुझे क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, चल समोसे खाएगी। तो वो कहती है कि नहीं मेरा मूड नहीं है। तो कहती है अच्छा नूडल्स लूँ। तो कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है। तो कहती क्या खाएगी, मेरा दिमाग खाएगी क्या, इतनी देर से जब पूछ रहा हूँ तो ले ले यार, और भाव क्यों खा रही है इतना ज्यादा। तो कहती है तू पहले ये बता उस लड़की के साथ इतने घुस घुस के क्यों बात कर रहा था। रिमझिम कहती है, तभी अरुण कहता है क्यों दिमाग खा रही है यार, मेरा कुछ भी नहीं है यार, वो बस दोस्त है, बात कर रही थी तो मैंने कर लिया, इसमें व्हाट्सएप बिग डील। तो कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर में ना ये गुस्सा रहती है काफी ज्यादा रिमझिम, लेकिन वो चुपचाप नूडल्स वगैरह खा रही रहती है। उतनी देर में ना जब दूसरी तरफ जो रहती है वहां पर पूजा आकर बैठती है कैंटीन में, और कैंटीन में बैठी रहती है। और वहां पर ना वो अपने लिए पाव भाजी ऑर्डर करती है। जब वो पाव भाजी ऑर्डर करती है तो वो देखती है कि ये रिमझिम है, ये वैदई के साथ दिख रही है। तो तभी वो उसके पास जाकर उसको बोलती है तुम वैदई के दोस्त हो ना। तो वैदई बोलती है, तभी रिमझिम कहती है कि हाँ मैं वैदई की दोस्त हूँ। हाँ पूजा दी बोलिए ना आप। तो कहती है यार मैंने वैदई को बोला था कि मुझसे आकर मिले, कहाँ है वो। तो कहती है कि वो तो कैंटीन, वो तो क्लास में है, लंच कर रही है। तो कहती है अच्छा, तो अब मैं उससे मिलने के लिए क्लास में जाऊं या उसे मेरे पास आना चाहिए, तुम ही बताओ अरुण। तो अरुण की तरफ वो देख के बोलता है, अरुण देखता है तो अरुण बोलता है आपको मेरा नाम पता है। तो कहती हाँ हाँ मुझे सब पता रहता है, यहाँ कौन कहाँ पर है कैसा है सब पता है मुझे, तो मुझे शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है अरे मैम वो एक्चुअली ना निशान के साथ मतलब जो हुआ है, आस्था ने किया है, उसकी वजह से ना दी वो थोड़ा सा बिजी रहती है वहाँ पर। तो कहती है अच्छा ठीक है उसको बोल देना कि लंच करने के बाद मुझसे आकर मिले। तो तभी रिमझिम कहती है कि दी लेकिन वो तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर कैसे होगा। तो कहती है तो क्या हो गया, क्लास स्टार्ट होगी तो आकर नहीं मिल सकती क्या वो, बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर है क्या जो उसके पास टाइम नहीं है। तो कहती है कि हाँ मैं बोल दूंगी। तो वहां से पूजा निकल के चली जाती है, पूजा वहां से जाती है, अपना पाव भाजी खा रही रहती है आकाशी के साथ, और वहां जाकर वो आराम से बैठ जाती है अपना काम करने के लिए। तो तभी ये बोलती है कि इसे कौन क्या हो गया है, इसको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है वैदेही पे। रिमझिम एकदम से बोलती है अरुण की तरफ देखकर। तो अरुण बोलता है कि यार मुझे क्या पता, तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि मुझे हर एक चीज़ पता रहती है, मैं तो खुद यहाँ पर हूँ, मुझे क्या पता। यार मुझे क्या पता, मैं ये सारी चीज़ों में नहीं हूँ। तो कहती चल छोड़, मैं तो बोल दूंगी ना, मैं अब बोल दूंगी उसको जाकर वैदेही को कि क्या है। तो फिर ये लोग अपना कैंटीन में ख़त्म करते हैं, पर फिर भी रिमझिम का गुस्सा शांत नहीं होता है, और वो बहुत कोशिश करता है उसे मनाने के लिए, पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। ये बात तो रिमझिम को भी नहीं पता रहती कि वो इतनी ज़्यादा गुस्सा होता है, एटीट्यूड क्यों खा रही है, पर उसे सिर्फ इतना पता रहता है कि उसे बहुत बहुत गुस्सा आया और बुरा लगा इस सारी चीज़ों का। थोड़ी देर तक ये सारी बातें जैसी ख़त्म हो जाती हैं तो ये लोग अंदर जाते हैं। जैसे ये लोग क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पर जो अनन्या रहती है, निशांत रहता है, प्रीति रहती है, वैदेही होती है, ये सब मिलकर खाना खा रहे रहते हैं, और विकास और विवेक भी रहते हैं। ये सब लोग अच्छे से खाना खा रहे रहते हैं। जब ये लोग खाना खाते खाते ना ये दोनों आते हैं, आते से ही बोलते वाओ सब आर एंजॉयिंग, हम लोगों को तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। रिमझिम कहती है। तभी अरुण कहता है कि कैसे इनवाइट करेंगे, हमारे पास लंच नहीं था ना, इस वजह से इनवाइट नहीं किया, यहाँ पर तो सिर्फ लंच वालों को ही इनविटेशन था। तभी वैदी कहती हो गया तुम दोनों का, चलो बैठो मेरे साथ लंच कर लो मेरे टिफिन में। वैसे भी मम्मी ने ना चीज सैंडविचेस भेजे थे अच्छे खासे।
चीज़ सैंडविचेस भेजे हैं, खा लो। तो कहती पहले नहीं बता सकती थी, आंटी ने चीज़ सैंडविचेस भेजे हैं और अब बता दी। तो कहती है तुमको तो कैंटीन जाना था। तो कहते हाँ यार, पर इसने तो कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ नूडल्स खिलाए मुझे। तो ये इसी तरफ देख के बोलता है, तो नूडल्स तो खिलाए हैं ना यार, फिर भी कैसे करती है यार वैदे यार, मुझे इसका समझ में नहीं आता यार। ये पता नहीं क्यों गुस्सा है मुझसे, जब से पता नहीं गुस्सा होते हुए बैठी रहती है। तो रिमझिम कहती तो रहने दे, तुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ वगैरह, फालतू का मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलता है, कम से कम पता कर लिया कर। तो वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, वैदे यार प्लीज टैकल हर, आई कांट। तो बोलते ये ठीक है, मैं को पता कर लेती हूँ। तभी अरुण बोलता है, यार वो ना वैदे ही, हमें ना जब हम लोग कैंटीन में थे तो हमें पूजा मिली। तो तू इतने सोच कर क्यों बोल रहा है, वैदे एकदम से बोलती। तो कहते कि नहीं, उसके बोलने का तरीका बहुत अलग था। कह रहे थे कि तुम्हारी दोस्त वैदे को कह देना कि मुझसे आकर मिले, उसने कहा था कि वो आकर मिलेगी। तो कहती कि हाँ वो मुझे बोलकर तो गई थी, बट कौन जाने वाला है, सीनियर है। तो तभी रिमझिम कहती ओए सीनियर है वो, और अच्छी खासी सीनियर है। और पता है हेड बॉय हेड गर्ल है, और तुझे पता है जिस हाउस में मैं रहती हूँ ना, उस हाउस की ना वो हेड गर्ल है, मतलब पूरी इंचार्ज है यार। प्लीज मुझे पका देगी, तेरा हाउस तो अलग है, मेरा हाउस अलग है यार, मुझे पका देगी प्लीज किसी भी हालत में ना। मुझे मुझे नहीं फंसना है, तू उससे जाकर मिल ले। तो कहती यार तुम लोग क्यों फंसोगे यार वो। तो कहती अरे पागल, उसने हमें कैंटीन में पकड़ लिया, बोलने लग गई कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है वैदई, मैंने उसे बोला था ना मिलने के लिए, कहाँ है वो। यार वो हम पे चिल्ला रही है यार, हमसे नहीं होता, तू जान। तो कहती है ठीक है ठीक है। तो प्रीति कहती है कि वैदई को क्यों बुलाना चाहती है रिमझिम। तो जब रिमझिम जो रहती है वो कंसर्न देखती है एक्चुअली प्रीति का, तो वो प्रीति के बाजू में आकर बैठ के है और उसके जो टिफिन होता है उसमें से एक बाइट खा रही रहती है। वो पोहा लेकर आई रहती है, तो वो पोहा का बाइट खाते खाते बोलती है, नहीं पता ना, अगर मुझे पता होता ना प्रीति तो मैं बता देती आपको, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों बुला रही है। पर तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वैदे ही यूं जाएगी यूं आ जाएगी, उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम भी जा सकती हो। तो प्रीति कहती है कि हाँ मैं भी चलती हूँ। तो वैदे ही कहती है यार आप जाकर क्या करोगे, मुझे बुलाया है ना, मैं मिलकर आती हूँ, क्यों बुलाई है। वैसे भी उसका और मेरा थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर चल ही रहा है। तो तभी अनन्या, चाहत और निशान जो रहता है वो एकदम से पूछती है, और विवेक वगैरह सब रहते हैं, वो एकदम से तेरा उसके साथ क्या अलग हिसाब चल रहा है। तभी निशान बोलता है यार वो बहुत अच्छी इंसान है, वो हमारी सीनियर्स है ना, मतलब वो मोहसिन भैया के ना बहुत करीब है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। मोहसिन भैया ना बहुत ध्यान रखते हैं, और अलमास मोहसिन ये सब ना बहुत क्लोज हैं उनके। तो यार वैदे एक बात यार, कुछ पंगा वंगा मत कर लेना यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए। और इस स्कूल में रहना है ना, इस स्कूल में कोई भी बात मनवानी है ना यार, तो उन लोगों के थ्रू होती है। और पता है वो सीरियसली ना इस स्कूल से निकल भी जाएंगे ना अभी 12th स्टैंडर्ड पास आउट करके, तब भी ना उनका पावर इतना है कि उनके जूनियर उनकी सुनते हैं। मतलब वो अभी रेफरेंस देते हुए जाएंगे मैडम को कि नेक्स्ट हेड बॉय गर्ल कौन बनेगा, और उनका एक अलग ही है। और आपको पता है आकाशी के पापा तो वो हैं, मतलब अच्छी खासे यहाँ के ट्रस्टी टाइप ही हैं। हाँ। तो यार वो तो बहुत पावरफुल है, उसके पापा तो डोनेशन देते रहते हैं इस स्कूल में, तो वो तो अलग ही हाई लेवल की है। तो तभी प्रीति कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वैदेही का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा उनके साथ। वैदेही तुमने फाइटिंग तो नहीं करी ना। प्रीति बहुत कंसर्न और थोड़ी सी घबराहट भरी वॉइस में कहती है। तभी वो कहती है यार लड़ाई तो नहीं करी, बट थोड़ा सा पंगा हो गया था मेरा उनके साथ। अरे वो निशान तुम्हारी पार्टी थी ना, तो उसी पार्टी में वो मुझसे कोई से सवाल पूछ रही थी, जिसका मैंने थोड़ा सा एटीट्यूड की बोलो या फिर थोड़ा उल्टा जवाब दे दिया था। तभी रिमझिम उसके सर पे मार के बोलती बस तू यही किया करना, बिना जाने कुछ भी जाने कर देती है, कल जाके फिर हमें ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो तुझे अलग से बुला रही थी। पर तभी चाहत बोलती है सुनो, इतना नेगेटिव मत लो, अगर उसे वैदेही से कुछ भी इशू होता तो आज जो लड़की वैदेही का कॉलर पकड़ रही थी वो उन्हें एकदम से नहीं छुड़वाती। यार पूजा दीदी ने कुछ देखकर ही छुड़वाया, तो हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज के लिए किया होगा। उन्हें वैदेही के साथ लड़ाई झगड़े के बदले कुछ अलग ही बातें करनी हो, हम ये क्यों सोच रहे कि उन्हें लड़ाई झगड़ा ही करना हो।
तो अनन्या कहती कि हाँ मैं चाहत की बात से एग्री करती हूँ वैदे, लेकिन इस बार कुछ पंगा मत करके आना प्लीज, तू जा मिलकर आ जा लेकिन पंगा मत करना। तो वैदी बोलती है नहीं नहीं मैं पंगा नहीं करूंगी। तो थोड़ी देर में ना लंच ओवर होने में ना सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। तो 15 मिनट से पहले वो उठती है और बोलती है यार मेरे ये चीज सैंडविच है ये खत्म तुम दोनों कर लेना। तो कहते हैं हाँ हम कर लेंगे। तो वहीं से एक पूरा जो चीज सैंडविच होता है वो अरुण उठा लेता है और रिमझिम के लिए छोड़ता ही नहीं है। तो रिमझिम अरुण के पीछे भागते हुए बोलते है अरे दे यार मेरे को चीज सैंडविच खाना है, मुझे दे दे तू जल्दी दे, तू क्या कर रहा है। तो वो बोलता है मैं नहीं देने वाला, तूने नूडल्स पूरे खाए थे, तूने मुझे नहीं दिए थे नूडल्स खाने के लिए, मैं नहीं देने वाला तुझे यार, तू रहने दे। तो ये दोनों आपस में भाग रहे रहते हैं। तभी प्रीति की जो नजर रहती है वो सिर्फ और सिर्फ वैदेही को जाते हुए देख रही रहती है। पर जो चाहत और अनन्या रहते हैं वो दोनों इन दोनों की ये जो नोक झोंक होती है इसको एंजॉय कर रहे रहते हैं, क्योंकि स्कूल के दिन कौन एंजॉय नहीं करता है। तो तभी रिमझिम को अनन्या कहती भागो रिमझिम वरना चीज सैंडविच चलते चलते खा जाएगा, भाग थोड़ा भाग। तभी चाहत अरुण को बोलती क्या कर रहे हो, एक एक चीज सैंडविच तुमसे बचाते नहीं बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कमेंट्री देकर बहुत पोक कर रहे रहते हैं। जो प्रीति रहती है वो बहुत कंसर्न होती है। तो थोड़ी देर के बाद जब अनन्या ये नोटिस करती है तो वो बोलती क्या हो गया प्रीति, तू बाहर इतनी देर से देखी क्या जा रही है, वो तो चली गई ना। तो वो कहती कि हाँ नहीं कुछ नहीं। तो वो निशान की तरफ देख के बोलती है तू ठीक है, प्रीति बोलती है। तो निशान बोलता है हाँ यार मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा। तो उतनी देर में ना आस्था एकदम से अंदर आती है। तो विवेक और जो विकास रहते हैं ना और वो लोग ये गाना स्टार्ट कर देते हैं, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। तभी चाहत और अनन्या उसकी तरफ देखते हैं विकास और विवेक की तरफ। तो वो उसको बोलते गाओ, हमारे दोस्त के साथ ऐसा किया तो हम तो गाएंगे ही। तो ये लोग भी सब कोरस में गाना गाने लगते, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, क्यों मेरी जिंदगी विच तू आई, यारी क्यों नहीं तूने निभाई, जीत जाए मेरी जिंदगानी। तो ऐसे करके ये लोग गाना गा रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो अनन्या रहती है वो गाते गाते उसकी तरफ देखती है और बहुत इशारों में कहती है बहुत कुछ हो गया ना, होना ही था, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में। ऐसे वो इशारों में उसको कहती है। तभी जो चाहत आती है जो चाहत रहती है वो देखती है आस्था की तरफ। तो आस्था चाहत की तरफ आके बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, बाहर चलेंगे हम बात कर सकते हैं। तो चाहत का जो नेचर रहता है वो किसी भी ग्रुपिज्म में नहीं रहता है। तो ये गाना सब गा रहे रहते हैं लेकिन चाहत नहीं गाती, क्योंकि चाहत के लिए उसकी फ्रेंडशिप आस्था के साथ भी इम्पोर्टेंट थी। वो उठती है। तभी अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोलती कि तुम क्यों जा रही हो, तुम नहीं जा सकती हो। तभी वो अनन्या का हाथ उठा के बोलती है कि प्लीज मुझ पे अपना ये ग्रुपिज्म मत थोपना, चाहत मेरी भी अनन्या आस्था मेरी भी दोस्त है, अगर उसने मुझे बुलाया है तो कुछ ज़रूरी बात के लिए बुलाया होगा, हाथ छोड़ो मैं बात करके आती हूँ। तो वो वहाँ पर जाती है, वो बहुत सॉरी बोलती है। आस्था जैसी ही जाती है वो चाहत को बोलती है आई एम रियली सॉरी यार, आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर, आई नो यू आर द ओनली माई बेस्ट फ्रेंड, और हम बचपन से दोस्त है यार, साथ में हैं यार, तू किसी के भी चक्कर में जाकर मुझसे दोस्ती तोड़ देगी क्या यार, मैं तो तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ यार, तू कैसे कर सकती है, तुझे ग्रुपिज्म पसंद नहीं है, हम कभी कभी कोई ग्रुप में नहीं गए, मैं भी तो तेरे साथ ही रही हूँ हमेशा से यार। देख मैं गलत हो सकती हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने निशान का दिल तोड़ा, गलत तरीके से तोड़ा, बट यार मुझे निशान के साथ अच्छा नहीं लगता था यार, मुझे निशान के साथ फीलिंग्स नहीं आती थी। निशान था मुझे ऑल टाइम ना हर चीज़ के लिए फोर्स करना, उसका चीज़ें करना, कहाँ जा रही हो रोक टोक, यार वो फ्रीडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कर चाहत। तो चाहत उसे बोलती है यार आस्था, मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तूने निशान का दिल तोड़ा, कोई इशू नहीं है। तुझे यार वो लड़का पसंद है 6th 10th बी वाला, उसका भी मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है यार, तुझे कोई पसंद है वो तेरी लाइफ है, मैं उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगी।
बट यार तूने मुझसे ये बात छुपाई, और जब मैं तुझसे पूछने आई थी तब तूने मेरे को कितने गंदे तरीके से बोला, तू जाना यार, तुझे क्या करना। तो यार मुझे हर्ट होता है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड द वे यू इग्नोर मी। यार वो ट्रिप में, जब वो ट्रिप की बात थी तो उस ट्रिप में तूने निशान के लिए मुझे छोड़ा, ठीक है। निशान के चक्कर में मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। उस समय तुझे निशान निशान चाहिए था। हाँ, फिर उसके बाद जब निशान से तेरा मन भर गया तूने किसी और को कर लिया। इन सब में मेरी क्या गलती है? मुझे ये सारी चीज के लिए प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ी? तेरा और मेरा बिहेवियर तो अलग था ना। तो फिर तूने मुझे इन सब चीजों के लिए क्यों गलत तरीके से बिहेव किया? मुझे ट्रिप में अकेला छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पर आकर तू मेरे से कम बात करती है, इधर उधर घूमती रहती है, तो तेरा बिहेवियर तो चेंज ही है ना। तो तभी वो बोलती है हाँ मेरा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज है, आस्था कहती है। और उसके लिए मैं तुझसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ यार। देख, मैं वादा करती हूँ मैं अपने बिहेवियर को चेंज करूँगी, पर ऐसे दोस्ती तो ना तोड़। तू ही मेरी सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है, मैं किसी और के इतने करीब हुई नहीं, तू जानती है, तो प्लीज़ यार। तो वो कहती है ठीक है यार, मुझे कोई इशू नहीं है, और हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट जिस लड़के को अब चुना है उसके साथ खेलना मत। तो कहती नहीं यार, उसका दिल नहीं तोड़ूंगी, वो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली चाहत वो मुझे पहले से पसंद था और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, बट जब निशांत ने प्रपोज किया तो मुझे समझ में नहीं आया। और सच बात बोलूँ, मेरे अंदर से सिर्फ एक ही चीज़ सवाल थी कि यार वो मुझसे बड़ा है और मेरी और उसकी बाउंडिंग कैसे होगी। बट अब मुझे समझ में आया कि बाउंडिंग के लिए ना एज डजेंट मैटर, मैटर इज़ ऑल अबाउट की फीलिंग्स। तो अब मुझे आती है उसके लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहती कुछ नहीं यार, एक बार सबसे सॉरी मांग ले यार, निशान से वगैरह से। वो सॉरी बोल के एक बार क्लियर कर ले, फिर जब क्लियर हो जाएगा ना आगे जाके कोई तेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो वो बोलती है ठीक है यार, मैं सबसे माफ़ी भी मांग लूँगी। तो यहाँ पर अनन्या और जो निशांत रहता है वो इन दोनों की कन्वर्सेशन को बस एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या बातें हो रही होगी, क्या चीज़ें हैं, ये दोनों देख रहे थे। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो जाती है, जाते जाते कैंटीन में देखती है तो वहाँ पर नहीं मिलती है। थोड़े दूर तक कॉरिडोर में घूमती रहती है तो वहाँ पर नहीं मिलती। फिर वो थकी थकाई आने वाली रहती क्लासरूम में, तभी वहां से एक जन हाथ उसका खींचता है और खींच के उसे खाली रूम पे लगाता है, धक्का देके अंदर करता है। तभी वो एकदम से डरते हुए बोलती कौन है भाई, कौन मुझे कैद कर रहा है? तभी वो कहती है कि मैंने कैद किया है। तो हाँ, वो पूजा रहती है। तभी वो बोलती है पूजा दी। तो वो कहती क्या, क्या बोला तुमने? वो कहती नहीं नहीं पूजा मैम, आपने मुझे ऐसे अंदर क्यों डाला है? तो कहती है कि कुछ हिसाब पुराने हैं जो लेने हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि पूजा के क्या हिसाब है और क्या लेने हैं, वो अगले कुछ एपिसोड्स में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।